हमारे देश भर के आम जनताओं को मेरा नमस्कार। कुछ समय पहले मैं न्यूज़ चैनल्सों में देख रहा था कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया है। सुनकर अच्छा भी लगा, लेकिन दुख अभी भी मेरे दिल के अंदर में है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। पूरे शिक्षा प्रणाली को, पूरे शिक्षा के सिस्टम को अब देश को बदलने की ज़रूरत है। सत्ता में बैठे सरकार के उन बुद्धिजीवियों को बदलने की आवश्यकता है। ये हकीकत है कि पिछले कुछ सालों में शिक्षा स्तर बदतर से बदतर हो गया है। किताबों में गलती, किताबों में छेड़छाड़, बच्चे सही प्रकार से सही ज्ञान को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेने से पर्याप्त नहीं है। हमें हमारे देश के प्रत्येक सेक्टर के सिस्टम को चेंज करना है। अस्पतालों में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं सरकारी अस्पतालों में साधारण आम जनताओं से बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा दुर्व्यवहार किया जाता है स्टाफ्स के द्वारा। कई बार वे भी जो है मजबूरी में होते हैं, उनको ऊपर से आदेशों का पालन करना पड़ता है। करे तो क्या करे। हर एक सेक्टर के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे भी कई पेशेंट अस्पतालों में भर्ती हुए थे। मैं खुद भी कई लंबा समय से अस्पताल का दौरा कर रहा था। लोग घंटों एक एक्सरे के लिए सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं। एक टोकन लेने के लिए दिन भर उनको इंतज़ार करना पड़ता है, नहीं मिल पाता है। 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया तक में टोकन दिया जाता है और खुदरा नहीं होने के बहाने उनको लाइन से हटा दिया जाता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, ये सब के लिए लंबा लाइन लगना पड़ता है। मैं खुद अपना एक घटना को बयान करना चाहता हूँ। मैंने नवंबर महीना में सिलीगुड़ी मेडिकल हॉस्पिटल में मैंने मेरा चेकअप कराया था। मुझे ईसीजी का डेट मुझे मिला 3 हफ्ता बाद का डेट। उसके बाद मैंने दिसंबर महीना में इको का डेट लिया। इको का डेट 2025 दिसंबर महीना में लिया। मुझे डेट मिला 2026 का अप्रैल महीना का 27 तारीख का, और मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ अप्रैल महीना का 23 तारीख का। जब मैं गैर सरकारी अस्पताल में गया, मेरा तुरंत सब कुछ हो गया। थोड़ा खर्चा हुआ, दुख लगा, लेकिन सब कुछ हो गया। ये हालत है हमारे देश के सिस्टम्स का। मैं जहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया हूँ, मैं वहाँ का बयान कर रहा हूँ। इसमें जो है छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, दर दर के ठोकरें खाते हैं, दर दर के ठोकरें खाते हैं। जिसके पास पैसा है वो नर्सिंग होम में चले जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा क्या करेंगे। और हर एक राज्य का जो हेल्थ ट्रीटमेंट का जो हम कह सकते हैं बेनिफिट्स का जो सिस्टम है, वो हर सरकार आने के बाद परिवर्तन हो जाता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा भेदभाव? कोई भी बेनिफिट्स क्यों ना हो जो सदियों से चला आता है। मैं समझता हूँ कि हर एक वो सरकार जो नया आता है, जिसको नया दायित्व मिलता है, वो उन्हीं सिस्टम्स को और भी बेहतर करके सबको और भी ज़्यादा फैसिलिटी देने का काम करे।
लेकिन मैंने अनुभव किया है, ये तो फलना का सपोर्टर है, ये तो ढिसका का सपोर्टर है, ये इतना दिन तक तो इसका राज था, उसने उसको वोट दिया होगा, इतना अब हमारा राज है, हमें जो वोट दिया है केवल उसी का पहला काम होगा। ये हकीकत है, ये हुआ है। मैंने खुद इस बात को देखा है। बहुत सारे अस्पतालों में सिंडिकेट चलता है। बहुत कुछ बदलने का ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार माननीय राष्ट्रपति मैडम से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि हर एक सेक्टर के सिस्टम को मजबूत कीजिए, पारदर्शिता रखिए, कोई भी भेदभाव से काम ना हो। हम सब देश के निवासी हैं, सबका अपना अपना मुद्दा हो सकता है, सबका अपना अपना पसंद हो सकता है कि किस मंत्री को चुने या ना चुने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश में मिल रहे सुख सुविधाओं से वंचित रहे। बदला लेने का भावना को त्याग दीजिए। आज जो हो रहा है, बदला लेने के भावनाओं को त्यागिए। हर स्टेट्स में ये हो रहा है। अलग अलग बहाना लेकर के लोगों को सताया जाता है, अलग अलग मतलबों को निकाल करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हम भले ही अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन देश के अंदर के सिस्टम के गुलामी से हमें कौन बचाएगा? जो लोगों को हर दिन मारने का काम करता है, जो लोगों को हर दिन तड़पाने का काम करता है, जो लोगों को हर दिन दबाने का काम करता है अलग अलग बहानाओं के द्वारा। मैं देश के जनता से भी कहना चाहूँगा कि हमें अपने हक के लिए अब लड़ने की आवश्यकता है। पीसफुल रैलियाँ, पीसफुल घेराव, ये सब करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे पीसफुल रैलियों के आड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर उपद्रवी के लिए तैयार होकर आते हैं। उन्हें हमें पहचानना है और उन्हें हमें पकड़कर ऐसी सज़ा देना है जिससे कि वो कभी भी उस सज़ा को भुगतने के बाद दोबारा ऐसा गलती करने का ना सोचे। मैं किसी को उस्का नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। अपने अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, सबको एकजुटता में रखिए, सबके साथ मिलिए। हम जब एक सोसाइटी में, एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज का हर एक नागरिक, उस समाज का हर एक परिवार, उस समाज का हर एक व्यक्ति हमारा दोस्त बनना चाहिए, हमारा पड़ोसी बनना चाहिए, जो दुख के समय में हमारा साथ दे। लेकिन कुछ चुनिंदे नेताओं के द्वारा ये सारे गलत फहमियों के शिकार बन जाते हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। आज भी हम आज़ादी के बाद भी जो है नफरती गुलामी में है। आज भी हम आज़ादी के बाद जो है हिंसा के गुलामी में है। आज भी हम आज़ादी के बाद भी जो है बैर भाव को, ईर्ष्या को, डाह को, क्रोध को, विरोध को बढ़ावा देकर उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ना जरूरी है, त्यागना जरूरी है। जय हिंद।